Most anticipated moment of today's event, एक नज़र डालते हैं at another transformative initiative, the Sindh People's Housing for Flood Affectees, which is the world's largest housing project. Let's take a view. मेरा नाम सिकंदर है और मैं सिंध के एक गांव में रहता हूँ। बारिशों और सैलाब में जानी और माली नुकसान बहुत हुआ। गांव के दूसरे घरों के साथ मेरा घर भी बह गया। गांव के हालात देख के मैंने सोचा कि इस सिलसिले में मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि इस पे तो काम हो रहा है। फिर मैंने SPHF टीम को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया। Sindh People's Housing for Flood Affectees सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रहा है, जो कि हुकूमत सिंध की जानब से दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। ये घर न सिर्फ फ्लड रेजिस्टेंट है बल्कि सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी है, ताकि हर फैमिली को एक सेफ और बेहतर मुस्तकबिल मिले। मैं अपने गांव में सारे घर बनाने में मदद करूंगा। फिर ये अपना घर बनाऊंगा। मुझे फख्र है कि मैं सिंध के लिए काम कर रहा हूँ। I work for Sindh. अगर आप भी सिंध में होने वाली बेहतरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना ऐप www.iworkforsindh.com And now for the moment we've all been waiting for. Under the young leadership of Pakistan's People's Party, Sindh has seen unparalleled progress. From education to infrastructure, from public services to now employment. It's an absolute honor to invite such a young leader who represents the aspirations of the youth and the future of Pakistan. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Chairman of Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto Zardari, to launch the portal. खड़े होकर ज़रा सा एक को हाथ में यहाँ पे सेंटर में आप ताकि वो आपकी वीडियो वगैरह बनाए। जी Bismillahirrahmanirrahim. It is a privilege to be here today. और मुझे पता था कि हम जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग कर रहे हैं. I didn't realize that we would have such an esteemed gathering in attendance, and I welcome you all and I thank you all for joining us here today. I'd like to start by reiterating, and I'm sure you'll all join me in condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan over the last couple of days, and saluting the bravery with which our armed forces not only took on the terrorists, but freed those in captivity. This was a outrageous and heinous terrorist attack, and as it was ongoing, और ये पता चला कि इतने दूर दराज इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो मुझे तो यही लग रहा था कि this is now going to be a serious operation that will take quite some time to clear and rescue.
जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया, इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। और हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो या जो भी रंग और रूप दहशतगर्दी लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके तमाम कारकुन अपनी क़यादत से ये सही किया है कि हम इनसे डट के मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के पूरा मुल्क इस जंग में कामयाब होंगे। इसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी टीम का अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो अब 2-3 दिन पहले आपने अपना 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और आपने जिस तरीके से ख़ुद अपने तमाम मंसूबे के बारे में सिंध के अवाम को ब्रीफ़ किया, जिस डिटेल के साथ और जिस अंदाज़ के साथ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारे मीडिया के दोस्त पे यहाँ बैठे हैं, जहाँ भी कमी को गुंजाइश है वो ज़रूर पॉइंट आउट करते रहते हैं, मगर साथ साथ इस चीज़ के को अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे यहाँ एक ऐसे वज़ीर आला है जो इस तरीके से और इस अंदाज से अपना कामयाबियाँ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में ना सिर्फ ब्रीफ कर सके मगर एक क्लियर विज़न है, एक रास्ता है कि तमाम मसाइल अपनी जगह, हमने सिंध को कहाँ से कहाँ लेकर जाना है और यहाँ के अवाम की खिदमत कैसी करनी है। साथ साथ कल सिंध की ख़ुसूसी सूबाई इजलास हुआ, जहाँ तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सियासी पार्लिमान के मेंबरान ने पानी की तकसीम पे और नया कैनाल्स पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया और आपकी जो आवाज़ है इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद में पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आपने इसमें भी इसलिए किसी वजह से ये जो इशू है बड़ा रिसेंटली कुछ लोगों को एहसास हुआ और बड़ी अच्छी बात है कि वो इस पे तबसरा भी करना शुरू कर दिया। बट हकीकत ये है कि कोई नया इशू नहीं है और सिंध का चीफ मिनिस्टर, सिंध का टीम हर लम्हा पे, हर मरहला पे आपका जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। इस्लामाबाद में शक्लें तो तब्दील होते रहते हैं, हर हुकूमत ने इस इशू को आगे लेके चला। जब पीटीआई के दौर में 2 नया कैनाल्स बनाने की बात की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम खान शोरो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोरो साहब ने उनका डट के मुकाबला किया। और जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह इस इशू को रेज़ किया गया तो वहाँ सिंध का आवाज़, सिंध का वज़ीर आला ने आपके नुमाइंदगी करते हुए इसका
مخالفت کرتے آ رہے ہیں، اور ہم مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں۔ ہر مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرے، ہمارا بیرونی پسماندہ علاقے بھی ترقی کرے، مگر ساتھ ساتھ پانی کا منصفانہ تقسیم 1991 کی واٹر ایکارڈ کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد بھی ہم آپ کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ آج ہم جس وجہ سے جس مقصد کے لیے جمع ہوا ہے وہ یہ کہ صوبہ سندھ کے عوام کا مجھ سے جو سب سے بڑا مطالبہ رہا ہے وہ روزگار کا مطالبہ رہا ہے، اور اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے مختلف انداز میں مختلف طریقے سے صوبائی سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کردار ادا کرتی آ رہی ہے، جو اوبویسلی سندھ کے عوام کا مطالبات ہیں، جو ڈیمانڈ ہے، اتنا گنجائش صرف حکومت کے جو ویکنسیز ہے اس میں نہیں ہے، اور ہم سب کا تو شکایت ہی رہتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ ویکنسیز صحیح انداز میں یا جس تیزی کے ساتھ سندھ کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ فل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف سندھ کی جو ویکنسیز، جو ڈائریکٹ ویکنسیز ہے، جیسے اس کے ساتھ ساتھ جیسے شرجیل صاحب نے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ڈائریکٹ جابز کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ جابز ہیں، جو بھی حکومت کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے ارد گرد اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ 2.1 ملین ہاؤسز بنانے کے منصوبہ بنایا تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ کرنا ہے یا ساتھ ساتھ ہم نے روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنے ہیں یا ہم نے، لیکن اس منصوبہ شروع ہونے کے بعد اس کے اثرات ایسے تھے کہ یہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو نئے گھر بنانے، وہ نقصان پورا کرنے کے منصوبہ بنا، مگر اس لیے کہ آپ ان خواتین کو اپنی زندگی میں پہلی بار بینک اکاؤنٹس بنا رہے تھے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ان خاندانوں کو اور جہاں ہو سکے ان گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا شروع ہو گئے، کہ یہ نہ صرف پھر گھر بنانے کا منصوبہ رہا، یہ ایک ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کا منصوبہ بھی بنا۔ ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس منصوبہ کی وجہ سے ہم نے سندھ بھر میں 1 ملین جابز کریٹ کیے ہیں۔ اب جہاں سندھ حکومت بھی جاب کریٹر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر سندھ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ پورے ملک کی معیشت سندھ کا پرائیویٹ سیکٹر چلاتی ہے، سب سے روزگار کے مواقع سندھ کے پرائیویٹ سیکٹر کریٹ کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک پارٹنرشپ کریٹ کریں بٹوین دا ورکرز اینڈ دا جاب کریٹرز، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ چاہے وہ حکومت کے روزگار کے مواقع ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے روزگار کے مواقع ہو۔ اس لیے حکومت کا کام ہے نہ صرف روزگار فراہم کرنا، نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرنا، مگر ساتھ ساتھ وہ روزگار پھر اپنا عوام کو دلوانا۔ تو ایک
डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने अब आई वर्क फॉर सिंध की ऐप शुरू किया है www.iworkforsindh.com। और अब मैं दावत देता हूँ इस सूबे में हर रहने वाले को, इस सूबे के बेरोजगार नौजवानों को और साथ साथ इस सूबे के जॉब क्रिएटर्स को कि आए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। जो हुकूमत की वैकेंसीज होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज होंगे, आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सिंध के अवाम जो मेहनती है, सिंध के अवाम जो तालीम याफ्ता है, सिंध के अवाम जो, मैं अभी ऑक्सफोर्ड से होकर आया हूँ, तो ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में तालीम हासिल कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं, तो अपना भी सूबा में, अपना सूबा की तरक्की में, अपना मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मगर इसकी कामयाबी सिर्फ तब होगा जब हम सब मिलके इस पे काम करें। तो मैं आपको दावत देता हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूथ विंग्स हैं और PSF के नुमाइंदे हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि अब आप अपना कैंपेन चलाएं, आप सिंध के अवाम का रजिस्ट्रेशन iworkforsindh.com पे करवाएं। मैं अपील करता हूँ प्राइवेट सेक्टर से कि हम आपके साथ वैसी ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टनर करना चाहते हैं, बहुत तरीके से आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं, मगर आपको भी दावत देते हैं कि आप भी इस पोर्टल का हिस्सा बने और सिंध का टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। मैं समझता हूँ कि मिलके हम ना सिर्फ अपना सूबा का मगर अपना मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। और इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त मईशत के बारे में एक हुकूमत की पॉइंट है कि महंगाई में इजाफ़ा नहीं हो रहा है, महंगाई में इजाफ़ा नहीं हो रहा है और इसका हम सब वेलकम करते हैं। साथ साथ हम ये जानते हैं कि जहाँ महंगाई में इजाफ़ा तो नहीं हो रहा होगा, वो उसको आवाम तक वो रिलीफ पहुँचाने का जिद्दोजहद में हम इंशाल्लाह हुकूमत के साथ देंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि महंगाई की इजाफ़ा ना होने के साथ साथ कि वो ग्रोथ जनरेशन हो, ताकि हम वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो नौजवान हैं, उनको हम वो रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत इस जद्दोजहद में अपने किरदार अदा करेगी। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपना जॉब क्रिएटर्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनर करके हुकूमत के जो वैकेंसीज है उन सब को iworkforsindh.com पे हम लेकर आएंगे और अपने नौजवानों को रोज़गार के मौके प्रोवाइड करेंगे और उनके टैलेंट्स का, उनका मेहनत का हम सब अपने फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन आई थैंक एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। पर्सन साहब के आपकी इतनी मोटिवेशनल स्पीच थी। और उसके बाद, ladies and gentlemen, we are extremely privileged and honored because today we have witnessed history in the making. This is not just the launch of a website, it's the beginning of a movement towards opportunity with dignity and progress. Now, it's up to you, job seekers, employers, professionals and students, to take charge of your future. Sindh moves forward together and we move with it.